हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा क्या मैसेजेस लेके आने वाला है। ये 24 घंटा कैसा होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं यूनिवर्स के साइड से। एंड ये जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकते हो। यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेट्स सी, पहले ही है द टावर एनर्जी, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, व्हाट एल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड द डेविल ऑफ कोर्स। बॉटम डेक एनर्जी है आपके लिए द स्टार कार्ड। पहला ही चीज़ जो बहुत ही यहाँ पे क्लियर है कि आप किसी चीज़ में बार बार होप छोड़ रहे हो, आप किसी चीज़ में बार बार आगे बढ़ के भी पीछे हट रहे हो। आप 2 कदम आगे लेते हैं तो आप 3 कदम पीछे आ जाते हैं। एक डर है, ये एक डर हो सकता है, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, कामयाबी ना मिलने का डर, या किसी भी चीज़ में, लाइक सिर्फ करियर में ही है मैं नहीं बोल रही हूँ। करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, फैमिली लाइफ, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, कहीं पे भी जैसे जिसको रेजोनेट करेगा। बट यहाँ पे एक डर है, जिस डर के वजह से आप बार बार कुछ करने जाते हैं पर पीछे आ जाते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं बट देन आप फिर से नेगेटिव हो जाते हैं। आप एक चीज़ में पॉजिटिविटी देख पाते हैं लेकिन उस पॉजिटिविटी को आप बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि आप नेगेटिविटी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। इस वक्त लाइफ में आप बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ आप डील कर रहे हो। कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप होगा ज़रूरी नहीं है। हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ हमारे कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स कार्मिक हो सकते हैं, हमारे लवर्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो देर आर पीपल जो इस वक्त आपके साथ एक कार्मिक इक्वेशन में डील कर रहे हैं। एंड आप लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स के थ्रू जा रहे हो जो आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि हाउ मच कैन यू फाइट, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कितना भी अंधेरा आपको महसूस हो रहा हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस अंधेरे को पार करके उजाले तक पहुँचो। लेकिन बार बार क्या हो रहा है, आप उठ रहे हो उस अंधेरे से निकलने के लिए बट आप फिर से अपना जो है कॉन्फिडेंस या अपना सोच या अपना पॉजिटिविटी खो रहे हो। आप फिर से अंधेरे में जा रहे हो, आपको लग रहा है यही आपकी ज़िंदगी है, इससे आप कभी नहीं निकल सकते, ये आपका डेस्टिनी है, आपका किस्मत ही ख़राब। ये ऐसा नहीं है, आपका किस्मत ख़राब नहीं है। आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप फाइट कर रहे हो एंड जहाँ से आप बिल्कुल निकल सकते हो अगर आप भरोसा रखो तो। ठीक है, कुछ चीज़ों या कुछ लोगों के ऊपर आपका को डिपेंडेंसी एक नेचर आ गया है। ठीक है, ये कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो। को डिपेंडेंसी क्या है, शॉर्ट में बताओ तो किसी चीज़ या किसी इंसान के ऊपर जब हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का खुश रहना, दुखी रहना, मूड कैसा रहेगा पूरा दिन, सब कुछ इस इंसान के ऊपर या इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ हो जाए तो ही मैं ज़िंदगी में खुश रहने लगूंगा, तो ही मैं अपना काम करूंगा, तो ही मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो ही मैं पढ़ाई करूंगा। अगर ये चीज़ नहीं हुआ फिर मेरी ज़िंदगी जीने का ही कोई मकसद नहीं है, फिर मैं डिप्रेशन में रहूँगा, फिर तो कुछ नहीं हो पाए। ये जो सोच है आपका, इसे कहते हैं कोडिपेंडेंसी। कुछ लोगों के लिए बहुत भारी भरकम तरीके से ये चल रहा है, कुछ लोगों के लिए छोटा मोटा कुछ है जो आप शायद खुद भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। बट पहले इस को डिपेंडेंसी को लेट गो करना होगा, इस को डिपेंडेंसी को जाना होगा ताकि आप अपने ऊपर, अपने पैरों पे भरोसा करना सीखो। जो कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, आपको समय ज़्यादा भले ही लग रहा है बट आप
कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप 1% भी प्रोग्रेस करते हो तो वो 1% प्रोग्रेस भी शाबाशी के लायक है। ये चीज़ याद रखना। ये नहीं है कि आपको एक बार में 10% प्रोग्रेस करना होगा, 50% प्रोग्रेस करना होगा, एक बार में ही सब कुछ बदल के रख देना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप जो बीता हुआ कल है उससे आप थोड़ा सा भी आज बेहतर जगह पे हो, थोड़ा सा भी आपने अपने एफ़र्ट के साथ कुछ बेहतर किया है, थोड़ा सा भी आप अपने से खुश हो, तो उसे अप्रिशिएट करना सीखो, शाबाशी खुद को देना सीखो। लोगों का वैलिडेशन के लिए इंतज़ार मत करो। लोग कब आपको समझेंगे, लोग कब आपको वैलिडेशन देंगे, लोग कब आपको अप्रिशिएट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के ऊपर डिपेंड करने की। नेक्स्ट 24 आवर्स में देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जीज विथ, आप कुछ एंड करने के बारे में सोच रहे हो, कोई रिलेशनशिप, कोई हैबिट, कोई पैटर्न जो आप खुद भी रिकॉग्नाइज़ करते हो कि मेरे लाइफ में ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, या इस चीज़ के लिए मैं खुश नहीं हूँ, इस चीज़ के लिए मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, वॉट एवर इट इज़। सो देयर इज़ समथिंग जो आप एंड करना चाह रहे हो, बट ये एंड करना मुश्किल होगा पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रियलाइजेशन है कि ये चीज़ से मुझे निकलना है या ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो ही आप कर पाएंगे। वो भरोसा अगर है तो ही कर पाएंगे, वरना वही गोल गोल आपको चक्कर लगाना होगा। इस वक्त बस उस पॉजिटिविटी के बारे में सोचो जहां आप पहुंचना चाहते हो। यही होगा आपका मेन फंडा नेक्स्ट 24 आवर्स में, या उसके आगे जाके भी। अगर आपको ये रीडिंग हेल्प करे तो इसे ज़रूर मानना दैट बस उस पॉजिटिविटी के तरफ देखो। एंड अभी ये मत सोचो कि मेरे आसपास का माहौल इतना ख़राब क्यों है, ये लोग इतने ख़राब क्यों हैं, इसने मुझे ये क्यों कह दिया, इसने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है, अपने सिचुएशन को बचाना है। इस अंधेरे से आपको एक अलग जगह पे जाना है, उजाले की तरफ जाना है। बस उसके ऊपर फोकस कीजिए, और कुछ नहीं मैटर करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, किसका कैसा सोच है, किसका क्या विचार है, वो आपका काम नहीं है देखना। करने दीजिए लोगों को जो करना है। यू डोंट हैव टू बॉदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मोर। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ। इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज वॉट एवर दिस इज़, आपके अंदर कैपेसिटी है, काबिलियत है कि आप इस चीज़ को, इस चैलेंज को ओवरकम कर सको, इस बुराई का विनाश कर सको, इस नेगेटिविटी से आप उभर के निकल सको। आपके अंदर वो बिल्कुल वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना मत डरिए या इतना अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए, क्योंकि आप कमज़ोर है नहीं। आपने पहले भी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लड़ाई करना आप जानते हैं। तो बस वही आपको यकीन रखना है कि अगर आप पहले भी लड़ाई कर चुके हैं तो आप आगे जाके भी कर पाएंगे। ये जिसे रेजोनेट करना होगा करेगा, जिसे नहीं करेगा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वाला रीडिंग आपके लिए ज़रूर हो सकता है रेजोनेट कर जाए। तो किसी भी मैसेज को फोर्स मत करना। यही मैसेजेस थे फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज। एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।